तो ये गाइज आप देख रहे हैं आप अपनी यूट्यूब चैनल एसके बिहार बोर्ड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि प्रश्न वाले 3.6 के एक के 2 नंबर प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूँ, मेरा प्रश्न क्या पूछता है, उसके बाद मैं आगे आपको सॉल्व करके बताऊंगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए मैं अपना प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लेता हूँ। तो मेरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर उसे हल कीजिए। तो मेरा समीकरण दिया हुआ है, आप उसे रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके उसे हल कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको बताऊंगा रैखिक समीकरण को बदलकर किस तरह से आपको हल करना है। यानी कि हमको पूछ रहा है कि आपको समीकरण दिया हुआ है तो उसे आप रैखिक समीकरण में बदलकर उसे हल कीजिए। तो आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि रैखिक समीकरण में बदलकर आपको किस तरह से हल करना है। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को आगे बढ़ता हूँ, आप टॉपिक को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको सॉल्व करके बताऊंगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न वाली 3.6 के एक के आज की टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ 2 नंबर प्रश्न, समझ गए। 3.6 के एक के 2 नंबर प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अंक है। यह बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है, तो इस साल भी आपको यह प्रश्न जरूर पूछेगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न क्या है, सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। तो मेरा प्रश्न पूछता है कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके उसे हल कीजिए। यानी कि हमको पूछ रहा है कि निम्न समीकरण यानी कि आपको जो समीकरण दिया हुआ है उसको आप रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। तो इस टॉपिक में आपको रैखिक समीकरण में बदलकर किस तरह से हल किया जाता है, तो आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना प्रश्न को एक पेज ले लेता हूँ, उस पर आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जिस पॉइंट के अनुसार आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट के अनुसार आपको मान रखना है, समझ गए। तो आपको किस तरह से मान रखना है, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न क्या है, 2/√x और प्लस 3/√2y बराबर 2 है। इस पॉइंट है 4/√x माइनस 9/√2y बराबर -1। तो आपको इसके अनुसार आपको मान रखना, ताकि आपको हल करने में आसानी होगा। तो आपको सबसे पहले आपको मान रखना है, तो मैं साइड से मान रख लेता हूँ। तो आपको मान किस तरह से रखना है, तो मेरा बटा में है तो आपको बटा में मान रखना है, समझ गए। तो मैं अपना बटा में मान रख लेता हूँ, 1/√x बराबर आपको डालना है यूँ, जो कि रैखिक समीकरण बदलना है। तो उसके बाद आप आगे लिखना है 1/√y बराबर डालना है भी। हमको मान लिख लिया हूँ, इस तरह से आपको मान लिख लेना है सबसे पहले। तो आपको मान पर अपना प्रश्न को हल करना है। तो चलिए मान पर समीकरण को हल करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना है 1/√2x हमको डाला हुआ है बराबर कितना है यूँ, यानी कि 2/√x है, यानी कि हमको हो जाएगा 2 यूँ हो जाएगा बरा प्लस हो जाएगा 3 1/√y बराबर कितना है भी। तो आपको यहाँ पर डालना है भी बराबर कितना है 2। समीकरण फर्स्ट हो गया है। उसके बाद इसी तरह से आपको इसको हल करना है, 4 यूँ हो जाएगा -9/भी बराबर -1। समीकरण सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड आपको निकल गया है। आपको इसे सॉल्व करना है।
उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को एक जगह लिखने पर, समझ गए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को एक जगह आपको लिखना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। 2u प्लस 3v बराबर 2। उसके बाद सेकेंड समीकरण लिखना है 4u माइनस 9v बराबर -1। आपको ऊपर वाले को नीचे से गुना करना है और नीचे वाले को ऊपर से गुना करना है, जो आगे में आपको दिखाई दे रहा है 2 और 4। तो चलिए ऊपर वाले को नीचे से आपको गुना करना है और ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर से गुना करना है। तो उस तरह से आपको पहले रेकरिंग खींच देना है। तो 4 दूना 8, 8u प्लस 4 तिया 12v बराबर 4 दूना 8। उसके बाद आगे लिखना है 4 दूना 8u माइनस 9 दूना 18v बराबर 2 गुना 1 करेंगे तो -2। उसके बाद आपको चिन्ह बदलना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस डालना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस डालना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस डालना है, समझ गए। उसके बाद आपको माइनस प्लस कट गया है, इस तरह से आपको काटना है। तो प्लस 18 भी प्लस 12 भी, तो कितना हो जाएगा 30 भी, समझ गए। प्लस 30 भी बराबर +2 प्लस 8 हो जाएगा 10। तो भी बराबर 10/30। तो 10 तिया 30, 3 बार में कट गया है। तो भी बराबर आंसर हो जाएगा भी बराबर हो गया है 1/3, समझ गए। तो भी बराबर हमको मान निकल गया 1/3। तो आपको भी का मान फर्स्ट सेकेंड रखना है, ठीक है। तो भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर भी का मान फर्स्ट सेकेंड आप कुछ भी रख सकते हैं, समझ गए। तो मैं फर्स्ट में रखा हूँ फिलहाल। तो फर्स्ट मेरा समीकरण कितना है 2u प्लस 3v बराबर 2। फर्स्ट समीकरण इतना था हमको। तो 2u प्लस 3 गुने भी का मान कितना निकला है 1/3 बराबर 2। तो 2u प्लस 3 और 3 काट देना है। तो बचा है कितना 1 बराबर 2। तो 2u बराबर 2 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो 2u बराबर 1। तो u बराबर हो गया है 1/2। तो u और v का मान निकल गया है। तो उसके बाद अब आगे आपको x और y में इसको कन्वर्ट करना है, समझ गए। x y में कन्वर्ट करना है। तो चलिए x y में कन्वर्ट करते हैं, मान जितना रखा है उसके अनुसार। तो मेरा मान कितना था, इस तरह से आपको इसे रेकरिंग डाल देना है। तो 1/√x बराबर x का मान कितना निकला है 1/2। तो हो गया है
एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर हो गया है, रूट से हटेगा तो स्क्वायर में जाएगा। समझ गए। आपको एक बात का याद रखना है, जब रूट से आपको हटना है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा। समझ गए। 2 का रूट से हटाना है तो आपको स्क्वायर में यहाँ पर डालना है। समझ गए। तो एक्स बराबर हो गया है 2 दूना 4। समझ गए। रूट से हटा है तो स्क्वायर बढ़ा है। समझ गए। तो इसकी इसी तरह से आपको इसको डालना है 1/√y बराबर 1/3। तो रूट y बराबर 3, रूट से आपको हटाना है तो y बराबर हो गया है 3 का स्क्वायर, क्योंकि रूट कटा है तो स्क्वायर बढ़ा है। तो y बराबर आंसर हो गया है y बराबर 3 तिया 9, 3 गुने 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, कहे कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो आंसर 9। तो x और y का मान निकल गया है। तो इस तरह से आपको x और y का मान निकाल देना है ताकि बिहार बोर्ड में आपको अच्छा अंक देगा। इस तरह से आपको बना लेना है। समझ गए। x और y का मान निकल गया है। तो ये गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको जो पॉइंट समझ नहीं आया होगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से जाकर समझ लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे किसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्द पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।